ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे कंत्रिशतमोऽध्याय। त्रिपुर में दैत्यों का सुखपूर्वक निवास, मय का स्वप्रदर्शन और दैत्यों का अत्याचार। सूतवाच। निर्मिते त्रिपुरे दुर्गे मयेनासुरशिल्पिना तद्दुर्ग दुर्गतं प्राप भद्वेरे सुरासुरे सकलत्रा सुपत्राक्ष शस्त्रवन्तो अंकोपमा मया दिष्टानि विविशुर्गृहाणि हसिताक्षते सिंहावन्मे वानके मकरा इव सागरं रोषे क्षयवाति पारुष्ये शरीरमिव संहते तदतबलिभिर्धयस्थं तत्पुरं देवतारिभिः त्रिपुरं सुकुलं जातम दैत्य कोटिष्ठाकुलं सुतलादपि निष्पत्य पातालात् तान् वालयात् उक्तस्थूपयोधाभा ये च गिर्युपजीविना योऽयं प्रार्थयते कामं सम्प्राप्त त्रिपुराशयात् तस्य मयस्तत्र मायया विद्धाति सच्चन्द्रेषु प्रदोषेषु साम्बुजेषु सरसु च आरामेषु सचूतेषु तपोधन्वनेषु च स्वगङ्गाच्छनन्दन दिग्धार्गा मातगा समुदायिवा मृष्टाभरण वस्त्राक्ष मृष्टशस्त्रगनुलेपना प्रियाभिप्रिये कामाभिर्भावप्रस्तुभिः नारीभिस्ततं ह्रेमो मूर्धिताशैव दानवा मयेन निर्मते स्थाने मोदमाना महासुरा अर्थे धर्मे च कामे च निधुस्ते मति स्वयं तेषां त्रिपुरयुक्ताना त्रिपुरे त्रिदशारिणां व्रजति संसुखं काला स्वर्गस्थाना यथा यत्तथा श्रुश्रुतेन ते प्रतनं पुत्रा प्रपत्य श्रापि पतिंस्तथा विमुक्तकलहाशापि प्रीतये प्रचुरा भवन्नाधर्म स्त्रीपुरस्थाना बाधते वीर्यवानपि अर्चन्त्योदिते पुत्रा स्त्रीपुरा यत्ने हरं पुण्या अशब्दानुचेरुराशीर्वादाक्षं वेदगान् स्वनुपुरवो निमिक्षान् वेणुवीणारवानपि हासक्षवर्नारिणा चित्यव्याकुलकारका त्रिपुरे दानवेन्द्राणां रमतां श्रूयते सदा। तेषामर्चयतां देवान् ब्रह्मणाक्षं नमस्यतां धर्मार्थकामतन्त्राणां महान् कालो भयव्रतत अथा लक्ष्मीरसूया च तुरिट् बुभुक्षे तथैव च कलिक्षकलहेक्ष्वे त्रिपुरं विभुषः सा सन्ध्याकालं प्रविष्टास्ते त्रिपुरं च भयावहा समध्यासु समङ्घोरा शरीराणि यथा मया सर्व एते विशन्तस्तु मयेन त्रिपुरान्तरं स्वप्रे भयावहा दृष्टा आविशन्तस्तु दानवान् उदिते च सहस्राशो शुभभास्करे स्रवो मया सभा मा विवेश भास्करा भयामि वां बभुधा मेरुकूटनिभे रम्ये आसने स्वर्णमण्डिते आसीना काञ्चनगरे शृङ्गे तोयमुच्यो यथा पार्योस्तारकाख्यक्ष विद्युन्माली च दानवा उपविष्टो मयस्यान्ते हस्तिनाकल्भाविवा तथा सुरारय सर्वेशे शकोपारनाजिरे
उपविष्टा दृढभृत्या वा दानवादेव शत्रवा तेष्वासीनेषु सर्वेषु सुखासनक्तेषु च मयोमाया विजनक इत्युवाच स दानवान् खेचरा रावा भोः दाक्ष्यानि सुता निश्याम यध्यं स्वप्रों मया दृष्टो भयावह चतस्त्र प्रमत्तास्त्र त्रयो मर्दया भयावहा कोपा नालादीप्तमुखा प्रविष्टा स्त्रीपुरादृना प्रविश्य ऋष्यस्तास्ते च पुराण्यतुलविक्रमा प्रविष्टा संशरीराणि भूत्वा बहुशरीरिणि नगरं त्रिपुरं चेदम तमसा संवस्थितं सङ्ग्रहस्युष्माभिः सागराम्भिः सीमच्चितम् उल्लूकं रुचिरा नारी नग्नारूढाखरं तथा पुरुषां सिन्धुतिलक्षत्रु शत्रुरङ्घ्रिस्त्रलोचना येन सा प्रमदानुना अहं चैव विभोतिता ईर्दर्शी प्रमदा दृष्टा मया चाति भयावहा एष ईर्देश्यका स्वप्रो दृष्टो वैदितनन्दना दृष्ट कथं हि कष्टाये असुराणां भविष्यति यदि वोऽहं शमो राजा यदिदं वेतच्चेतितं निबोधत्वं सुमनसो न चासूयितुमहर्थः कामं चेर्षया च कोपं च असूयां संविहाय च सत्ये दमे च धर्मे च मुनिवादे च तिष्ठत शान्तक्ष प्रजूयता पूज्यतां च महेश्वरा यदि नमासये सप्रसे होमं चोपरमो भवेत् कुप्यते नो ध्रुवं रुद्रो देवदेव स्त्रीलोचना भविष्यानि च दृश्यन्ते यतो निस्त्रपुरेसुरा कलहं व्रजन्तक्ष अर्जन्त्य ततस्तथा जर्वम स्वप्रोदयं प्रतीक्ष्यध्वं कालोदयमं थापि च श्रुत्वा दाक्षायनीपुत्रा इत्यये भाषितं क्रोधेशवस्थया युक्ता दृश्यन्ते च विनाशमुपश्यन्तो हाललक्ष्म्याद्या पितासुरा तत्रैव दृष्टा ते तन्योन्यं सक्रोध्या धापूरिते क्षणा अथ देव परिधववस्था दानवस्त्रीपुरालया हित्वा सत्यं च धर्म च अकार्यनियुपचक्रमु विश्वन्ति ब्रह्मान् पुण्ययान चर्चितं हि देवता गुरुं चैव न मन्यन्ते हानयन् चापि चक्रुधु कलहेषु च सजन्ते सर्वधर्मेषु हसन्ति च परस्परं च निन्दति अहमित्येव वादिना उचे गुरु न प्रभाषन्ते नाभिभाषन्ति पूजिता अकस्मात् श्वाश्रुनयना जायन्ते च समुत्सुका दधि सक्तून पैश्यैव कपित्थानि च रात्रिषु भक्ष्यन्ति च शेरन्त उचिष्ठा संवृत्तास्तथा मूत्रं कृत्वोपसृप्षन्ति चाकृत्वा पादधावनं सर्वंशन्ति च शय्यासु शौचाचारविवर्जिता सङ्कुचन्ति भया चैव मर्जाराणाद् यथा कुका भार्या गत्वा न शुद्धयन्ति रहो वृत्तिषु निरस्त्रपा पुरा सुशीला भूत्वा च दुशीलत्वमुपागता देवास्तपोधनाश्रैव बाधन्ते त्रिपुरालया मयेन वार्यन्मानापि ते विनाशमुपस्थिता विप्रिया न ये विप्राणा कुर्वाणा कलहेशिना वैभ्राजं नन्दनं चैव तथा चैत्रथं वनम् अशोकं च वराशोकं सर्वर्तुर्कं थापि च स्वर्गं च देवतावासं देववशानुगा विध्वसन्ति संक्रुद्धास्तपोधन्वन्नानि च
विध्ववस्तेवायतनाश्रम च सब सम्भ्रग्देव द्विजपूजकं तु जगद्भुवामराजदुष्टे रभिद्रुतं सयस्मिव मिवालिन वृंदये। इति श्रीमद्से महापुराणे त्रिपुरोपाख्याने दुःस्वपन दर्शन नामे कत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार असुर शिल्पी मय ने त्रिपुर नामक दुर्ग का निर्माण किया, परंतु अंत तो गत्वा परस्पर बंधे हुए वैर वाले देवताओं और असुरों के लिए वह दुर्ग दुर्गम हो गया। उस समय वे सभी शस्त्रधारी दैत्य, जो यमराज के समान भयंकर थे, मय के आदेश से अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ हर्षपूर्वक उन ग्रहों में प्रविष्ट हुए, जिसके अनेकों सिंह वन को अनेकों मगरमच्छ सागर को और क्रोध एवं अत्यंत कठोरता परस्पर सम्मिलित होकर शरीर को अपने अधिकार में कर लेते हैं, वैसे ही उन महाबली देव शत्रुओं द्वारा वह पुर व्याप्त हो गया। इस प्रकार वह त्रिपुर असंख्य अरबों दैत्यों से भर गया। उस समय सुतल और पताल दानवों के निवास स्थान से निकलकर आए हुए दानव तथा देवताओं के भय से छिपकर पर्वतों पर जीवन निर्वाह करने वाले दैत्य भी, जो काले बादल सी कांति वाले थे, शरणार्थी के रूप में वहां उपस्थित हुए। त्रिपुर में आश्रय लेने के कारण जो असुर जिस वस्तु की कामना करता था, उसकी उस कामना को मय दानव माया द्वारा पूर्ण कर देता था। जिनके सुडोल शरीर पर चंदन का अनुलेप लगा था, जो निर्मल आभूषण, वस्त्र, माला और अंग राग से अलंकृत थे तथा मत वाले गजेंद्र सरीखे दिख रहे थे, ऐसे दानव चांदनी रातों में एवं सायंकाल के समय कमल से सुशोभित सरोवरों के तट पर, आम के बगीचों और तपवनों में अपनी पत्नियों के साथ निरंतर हर्षपूर्वक विहार करते थे। इस प्रकार मय द्वारा निर्मित उस स्थान पर निवास करते हुए वह महासुर आनंद का उपभोग कर रहे थे। उन्होंने स्वयं ही धर्म, अर्थ और काम के संपादन में अपनी बुद्धि लगाई। त्रिपुर में निवास करने वाले उन देव शत्रुओं का समय ऐसा सुखमय व्यतीत हो रहा था, जैसे स्वर्गवासियों का व्यतीत होता है। वहां पुत्र प्रेत गणों की तथा पतियों की सेवा करती थी। वह परस्पर कलह नहीं करती थी। उनमें परम प्रेम था। किसी प्रकार का धर्म प्रबल होने पर भी त्रिपुर निवासियों को बाधा नहीं पहुंचता था। वे दैत्य शिव मंदिर में शंकर जी की अर्चना करते हुए वेदोक्त मांगलिक शब्दों एवं आशीर्वादों का उच्चारण करते थे। त्रिपुर में आनंद मनाने वाले दानवेंद्रों ने के अपने नुपुर की झनकार से मिश्रित वेणु एवं वाणी के शब्द तथा सुंदरी नारियों के चित्त को व्याकुल कर देने वाले हाथ सदा सुनाई पड़ते थे। इस प्रकार देवताओं की अर्चना और ब्राह्मणों को नमस्कार करने वाले तथा धर्म, अर्थ एवं काम के साधक उन दैत्यों का महान समय व्यतीत होता गया। तदंतर अलक्ष्मी, दरिद्रता, असूया, गुणों में दोष निकालना, तृष्णा, बभूक्षा, भूख, कली और क्लय, ये सब एक साथ मिलकर त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। इन भयदायक दुर्गुणों ने सायंकाल त्रिपुर में प्रवेश किया था। इन्होंने राक्षसों पर ऐसा अधिकार जनाया जैसे भयंकर व्याधियां शरीरों के काबू में कर लेती हैं। त्रिपुर के भीतर प्रवेश करते हुए इन दुर्गुणों को मय ने स्वप्रेम में दानवों के शरीर में भयानक रूप से प्रविष्ट होते हुए देख लिया। तब सहस्त्र किरणधारी एवं उज्जवल प्रकाश करने वाले सूर्य के उदय होने पर मय ने तारक और विधुन माली के साथ 2 सूर्यों से युक्त बादल की तरह सभा भवन में प्रवेश किया। वहां से मेरुगिरी के शिखर के समान सुंदर स्वर्ण मंडित रमणीय आसन पर आसीन हो गए। उस समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो मेरु गिरी के शिखर पर बादल उमड़ आए हों। मय दानव के निकट एक और तारकासुर और दूसरी ओर दानव श्रेष्ठ विधुन माली बैठे हुए थे, जो हाथी के बच्चे की तरह दिख रहे थे। तत्पश्चात युद्ध स्थल में अत्यंत घायल होने के कारण जिनके क्रोध शेष रह गए थे, वे सभी देव शत्रु दानव वहां आकर यथास्थान बैठ गए। इस प्रकार उन सब के सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाने के पश्चात माया के उत्पादक मय ने उन दानवों से इस प्रकार कहा, अरे दाक्षायनी के पुत्रों, तुम लोग आकाश में विचरण करने वाले तथा आकाशचारियों में विशेष रूप से गर्जना करने वाले हो। मैंने ये एक भयानक स्वप्न देखा है, उसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो।
मैंने स्वप्न में 4 स्त्रियों और 3 पुरुषों को पूर्व में प्रवेश करते हुए देखा। उनके रूप भयानक थे तथा मुख क्रोधाग्नि से उद्दीत हो रहे थे, जैसे जिससे ऐसे लगता था मानो वे त्रिपुर के विनाशक हैं। वे अतुल पर पराक्रमशाली प्राणी क्रोध से भरे हुए थे और पूर्व में प्रवेश करके अनेकों शरीर धारण कर दानवों के शरीर भी में भी घुस गए हैं। ये त्रिपुर नगर अंधकार से अच्छा आच्छन्न हो गया है और ग्रह तथा तुम लोगों के साथ ही सागर के जल में डूब गया है। एक सुंदरी स्त्री नंगी होकर अलूक पर सवार थी तथा उसके साथ एक पुरुष था जिसके ललाट में लाल तिलक लगा था। उसके 4 पैर और 3 नेत्र थे। वह गधे पर चढ़ा हुआ था। उसने उस स्त्री को प्रेरित किया, तब उसने मुझे नींद से जगा दिया। इस प्रकार की अत्यंत भयावनी नारी को मैंने स्वप्न में देखा है। दिति पुत्रों, मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा है और ये भी देखा है कि ये स्वप्न असुरों के लिए किस प्रकार कष्टदायक होगा। इसलिए यदि तुम लोग हमें अपना उचित रूप से राजा मानते हो और ये समझते हो कि इनका कथन हितकारक होगा, तो मन लगाकर मेरी बात सुनो। तुम लोग किसी की असूया झूठी निंदा मत करो। काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि दुर्गुणों को एकदम छोड़कर सत्य, दम, धर्म और मुनि मार्ग का आश्रय लो। शांतिदायक अनुष्ठानों का प्रयोग करो और महेश्वर की पूजा करो। संभवतः ऐसा करने से स्वप्र की शांति हो जाए। असुरो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव भगवान रुद्र निश्चय ही हम लोगों पर कुपित हो गए हैं, क्योंकि हमारे त्रिपुर में भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं अभी से दिख पड़ रही हैं। तुम लोग कलह का परित्याग तथा सरलता का आश्रय लेकर इस दुस्वप्र के परिणाम स्वरूप आने वाली काल की प्रतीक्षा करो। इस प्रकार मैं दानव का भाषण सुनकर सभी दानव क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत हो गए तथा विनाश की ओर जाते हुए से दिखने लगे। अलक्ष्मी द्वारा प्रभावित हुए वे असुर अपनी भावी विनाश को सन्निकट देखते हुए भी परस्पर एक दूसरे की ओर देखकर वहीं क्रोध से भर गए। उनकी आंखें लाल हो गई। तदंतर दैव भाग्य से परिच्युत हुए त्रिपुर निवासी दानव सत्य और धर्म का परित्याग कर निंद्य कर्मों में प्रवृत्त हो गए। वे पवित्र ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे। उन्होंने देवताओं की अर्चना छोड़ दी। वे गुरुजनों का मान नहीं करते थे और परस्पर क्रोधपूर्ण व्यवहार करने लगे। वे कलह में प्रवृत्त होकर अपने धर्म का उपहास करने लगे और मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा कहते हुए परस्पर एक दूसरे की निंदा करने लगे। वे गुरुजनों से कड़े शब्दों में बोलते थे। स्वयं सत्कृत होने पर भी उन्होंने अपने से नीची कोटि वालों से बोलना भी छोड़ दिया। उनकी आंखों में अकस्मात आंसू उमड़ आते थे और वे उत्कंठित से जो जाते थे। वे रात में दही, सत्तू, दूध और कैत का फल खाने लगे। झूठे मुंह रहकर घिरे हुए स्थानों में शयन करने लगे। उनका शौचाचार ऐसा विनिष्ट हो गया कि वह मूत्र त्याग कर जल का स्पर्श तो करते, परंतु बिना पैर धोए ही बिछौने पर शयन करने लगे। वे अकस्मात भय से इस प्रकार संकुचित हो जाते थे जैसे बिलाव को देखकर चूहे हो जाते। उन्होंने स्त्री सहवास के बाद शरीर की शुद्धि करना छोड़ दिया और गोपनीय कार्यों में भी निर्लज हो गए। वे त्रिपुर निवासी दैत्य पहले सुशील थे, पर अब बड़े क्रूर हो गए थे तथा देवताओं और तपस्वियों को कष्ट देने लगे। मय के मना करने पर भी वे विनाश की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में कलह की इच्छा जाग उठी, जिससे वे ब्राह्मणों का अपकार ही करते थे। इस प्रकार जो पहले देवताओं के वशीभूत थे, वे दानव गण प्रति त्रिपुर का आश्रय पाने से संक्रुद्ध होकर वे भाज के नंदन, चैत्ररात, अशोक, वराशोक, सर्वदुर्ग आदि वनों, देवताओं के निवास स्थान, स्वर्ग तथा तपस्वियों के वनों का विध्वंस करने लगे। उस समय देव मंदिर और आश्रम नष्ट कर दिए गए। देवताओं और ब्राह्मणों के उपासक मार डाले गए। इस प्रकार देवराज इंद्र के शत्रुओं द्वारा विध्वस्त किया हुआ जगत ऐसा लगने लगा जैसे टिड्डी दलों द्वारा नष्ट की हुई अन्न की फसल हो। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के त्रिपुरोपाख्यान में दुस्वपन दर्शन नामक 131वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।